आज बड़ी खुशी और मसरत की बात है अपनी बस्ती के लिए कि अपने बस्ती के सालाना इजलास मकतब असहाब सुफ़ा में मुनाकिद हो रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और नौनिहाल बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों का ये दस्तूर रहा है कि वो जब भी किसी महफिल का आगाज़ करते तो उसका आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से फरमाते। तो हम भी अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी इस महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। और मैं दावत देने जा रहा हूँ मोहम्मद शान एजाज अंसारी को कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज़ फरमाए। मोहम्मद शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालिम फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छे अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमा रहा था। मैं साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे भीड़ जमा ना करे, बैठ जाए। मस्तूरात के लिए पर्दे के उधर इंतज़ाम रखा गया है, तो मस्तूरात जितनी भी आ रही है वो पर्दे के उधर साइड में जाकर बैठ जाए। जो मर्द हजरात हैं उनके लिए यहाँ स्टेज के सामने इंतज़ाम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जिस महफिल में तिलावत कलामुल्लाह हो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ना बयान की गई हो तो वो महफिल नाक़िस और अधूरी रहती है। तो अब मैं नात पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ नज़ीफ अब्दुल रहीम शेख को कि वह आए और नात पाक पेश फरमाए। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। मेरा दिल लुभाती है। क्या करे क्या करे क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। करवटें बदलती है। हसरतें मेरे दिल में करवटें बदलती है। हसरतें मेरे दिल में करवटें बदलती है। हसरतें मेरे दिल में हसरतें मेरे दिल में गुलशने 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 मदीना की
गुलशने मदीना की जब याद आती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। फुरकते मदीना में रात भर मेरे मौला, फुरकते मदीना में रात भर मेरे मौला, फुरकते मदीना में रात भर मेरे मौला, रात भर मेरे मौला। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। सुबह भी मदीने की शाम भी मदीने की, सुबह भी मदीने की शाम भी मदीने की, सुबह भी मदीने की शाम भी मदीने की, शाम भी मदीने की। मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है, मुस्तफा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, बूंद भर पसीना था। आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है, आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है। चूम कर शहीदी के कदम नाज से सच्चा, चूम कर शहीदी के कदम नाज से सच्चा, चूम कर शहीदी के कदम नाज से सच्चा, कदम नाज से सच्चा। आज तक मसल्लत में हुल्ड मुस्कुराती है, आज तक मसल्लत में हुल्ड मुस्कुराती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إلى
चलो आराम से बाहर देख के। हाँ माशाअल्लाह, ये छोटे छोटे से बच्चे कितना अच्छे अंदाज में आपको कुरान पाक की तिलावत करके सुना रहे हैं। तो आपका भी हक बनता है कि बच्चों की कुछ ना कुछ हौसला अफजाई ज़रूर करते रहे। ये मासूम से बच्चे हैं, यही कल जाकर जाने कौन क्या बनने वाला है। कोई आलिम बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई मुहद्दिस बनेगा। तो बच्चों की खूब हौसला अफजाई करें जितना हो सके हमसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं इसके वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। यह बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दिन का हरा माल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दिन का हरा माल कमजोर हो जाएगा। साहबा रजी अल्लाह अन्हुम फरमाते थे, पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान को सीखने के लिए जान और मान की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छा अंदाज में ईमान के ऊपर आपके सामने बयान फरमा रहा था। ईमान जो है मेरे दोस्तों, वो सीखने की चीज़ है, क्योंकि सहाबा किराम फरमाते, अल्लाह के नबी सहाबा किराम ने फरमाया तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, कि पहले हमने ईमान सीखा फिर उसके बाद कुरान सीखा। अब मैं इसके बाद दावत देने जा बिस्मिल्लाहिर
यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में सा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से, हाँ, मांगने का नहीं, वायर देखिए। Jannah
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 6, ईमानियत पर इन्नमल आमालु बिन्नियत। तर्जुमा अमल का बताइए तो पर हदीस नंबर 7, इबादत पर अल-यूल शत्रुल ईमान। तर्जुमा पाकियत ईमान है। हदीस नंबर 8, मुआमलत पर मन इंतहबा नौबतन फलैसा मिन्ना। तर्जुमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम मुसलमानों जैसे नहीं। हदीस नंबर 9, मुआशिरत पर अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मा। तर्जुमा जन्नतों के कदमों के नीचे। हदीस नंबर 10, अखलाकियत पर इज्जत-ए गुल गज़ब। तर्जुमा गुस्से से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आराम से देख के वायर देख के। वायर देख के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राफिया बहन, अरे वाह अफरोजा, तू तो बड़ी मुहज्जब बन गई। अब तो तू सलाम मारती है। अरे बहन, कम से कम पहले मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारे उस्ताद सिखाते भी है या नहीं। अरे हमारे उस्ताद सलाम वालाम नहीं सिखाते। हमारे उस्ताद तो दुनिया में जीने के लिए कैसे सलाम करना चाहिए वो सिखाते हैं। यानी सुबह को कहो गुड मॉर्निंग और रात को कहो गुड नाइट, यह सिखाते हैं। और हमें एक हॉल में बिठाकर अल्लाह से चॉकलेट मांगने को कहते हैं। जब नहीं मिलता तो ईसा मसीह से मांगने को कहते हैं। जब हम मांगते हैं तो हमें बहुत सारी चॉकलेट मिलती है। अरे बहन, तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती और यह उल्टा सीधा सीख रही हो। अम्मी जान ठीक कह रही थी कि राफिया की तरह मत बनना, बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो, बड़ी आई दीनदार बनने वाली, इसमें क्या मिलेगा। ऐसा देखो, जब हम लोग पढ़ लेंगे
अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजरेगी। मैं नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, ऐश करूंगी। तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दीन को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं। हमारे उस्ताद कहते हैं कि एक मुसलमान को इतना इल्म सीखना फर्ज है कि जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए। यह सब पुरानी बातें हैं, इन बातों में कोई जान नहीं। अरे बहन, कैसे जान नहीं? अगर दीन की तालीम ना हो तो इंसान अंधे की तरह जिंदगी गुजारता है और हमारे अंदर की हया भी खत्म हो सकती है, जो हमारे सबसे कीमती जेवर है। हमारे उस्ताद यही बताते हैं। तुम्हारे उस्ताद जाहिल है। आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा है, वहाँ बहुत मजा आता है। अरे बहन, मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। बहन, ये तो बेहयाई है, इसका पता नहीं तुम कैसे अच्छा समझती हो। छी छी। अरे खाली मैं ही थोड़ी ऐसी हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अरे बहन, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। अरे छोड़ो भी, थोड़ा बहुत दिन हम भी जानते हैं, इसमें काम चल जाएगा। अच्छा, तो पहला कलमा सुनाओ, तभी मैं समझूंगी कुछ आता भी है या नहीं। कलिमे तौहीबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बहन, ये तो गजब हो गया, आपने तो गलत कलमा पढ़ दिया। सही कलमा इस तरह है, कलिमे तौहीबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अब तो तुम मेरी गलती भी निकालने लगी हो। अरे जब गलती करोगी वो निकलेगी ही। अच्छा, तो ये बताओ, हमारे नबी का नाम क्या है और हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या है? देखो बहन, मैं यह सब नहीं जानती। मैं स्कूल पढ़ती हूँ, वहाँ हमें यह सब नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम गलती कर जाते हैं और बहक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही कहा। अब मैं बताती हूँ। हमारे नबी का नाम मोहम्मद है और हमारे नबी के वालिदा का नाम बीबी आमिना है। अच्छा बहन, तुमने यह सब बातें कहाँ से सीखी? मैंने ये सब बातें अपने बस्ती के मकतब असहाबे सुफा में अपने मौलाना से सीखी। अच्छा बहन, कल से मैं भी तुम्हारे साथ मकतब जाया करूंगी और इल्मे दीन हासिल करूंगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बच्चे कितना अच्छे अंदाज में आपके सामने मुकालमा पेश करवा रहे थे। एक स्कूल लाइफ है और एक मदरसे की लाइफ स्टाइल है। स्कूल लाइफ और मदरसे की लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजिंग है। स्कूल में हमें दीन नहीं मिलता है, कोई इल्ला माशाअल्लाह एक दो स्कूल होंगे जिसमें दीन के साथ तालीम होती होगी पूरी। इनके सद्दाम भाई शेख की तरफ से इन बच्चों के लिए 100 रुपये आए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि बच्चों की खूब हौसला अफजाई करते रहे। अब मैं इसके बाद बुलाने जा रहा हूँ अबरार, अब्दुल कय्यूम, साहिल, दानिश, मुन्ना, नवेद, असद मकसूद।
वायर देख के जाओ, हाँ, आराम से वायर देख। माशाअल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा अंदाज में आपके सामने हदीसें, दुआएं, कलमे, नमाज का सूरतें सब पढ़कर सुना रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में नाइलाहुनी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखलजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इसके बाद बुलाने जा रहा हूँ साहिल हदीस नंबर 21 ईमानियात पर तर्जमा तुम्हें जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला ही से मांगा करो। हदीस नंबर 22 इबादत पर खैरुकुम मन अल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जमा तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 23 मुआमलात पर अत्ताजिरु सदुकुल आमीन नबीना व सिद्दीकीन व शुहदा। तर्जमा सच्चा और अमलदार ताजिर अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। हदीस नंबर 24 मुआशिरत पर ला तसुब्बन अहदा। तर्जमा हरगिज किसी को गाली मत दो। हदीस नंबर 25 अखलाकियात पर अस्सकीयु करीबुन मिनल्लाह करीबुन मिनल जन्नह। तर्जमा सकी आदमी अल्लाह से करीब होता है और जन्नत के करीब होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतें नंबर 1 सबका चाना दोनों हाथ गट्टों नंबर 3 एक कमरा दो बैठना नंबर 4 एक लगा खाना नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना खाना चाहिए दाएं हाथ से खाना नंबर 7 तीन उंगलियों से खाना नंबर 8 अपने सामने से खाना नंबर 9 बहुत ज्यादा गरम न खाना नंबर 10 खाने में दांत डालना नंबर 11 अगर खाना नहीं रहे तो उठाकर खा लेना नंबर 12 बर्तनों उंगलियों को छानकर साफ करना नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना कुली करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान दिलों का इत्मीनान ढूंढ रहे हैं। जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बेचैनियाँ बढ़ते जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिक्र सिर्फ अल्लाह के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे आसमानी किताबों के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। क्या आप उन सवालात के जवाब दोंगी? हाँ इंशाल्लाह पूछिए, मैं पूरे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला ने किताबें क्यों नाजिल फरमाए? अल्लाह ताला ने किताबें इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की किताबें कितनी हैं? अल्लाह ताला की किताबें छोटी बड़ी बहुत सारी है। अल्लाह ताला की छोटी और बड़ी किताब को क्या कहते हैं? अल्लाह ताला के छोटी किताब को सहीफा और बड़ी किताब को किताब कहते हैं। 4 मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजिल किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुई? कुरान मजीद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सहीफे किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? सहीफा हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके अलावा दूसरे पैगंबरों पर नाजिल हुई। सबसे आखिर में कौन सी किताब नाजिल हुई? सबसे आखिरी में कुरान मजीद नाजिल हुई। कुरान मजीद में कोई तब्दीली हो सकती है? नहीं, कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? कुरान मजीद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है।
अल्लाह ताला की किताबों और सहीफ़ों के बारे में क्या ईमान रखना चाहिए? अल्लाह ताला की किताबों के बारे में ये ईमान रखना चाहिए, तमाम और किताबें सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। माशाल्लाह, आपने तो सारे सवालात के जवाब बहुत अच्छे दिए। आपने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने सारा इल्म हमारे मोहल्ले के मकतब से, बाजी से सीखी। इंशाल्लाह मैं भी रोज़ाना मकतब को आने की फ़िक्र करूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे अल्लाह ताला के बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ। क्या आप उन सवालात के जवाब दोंगी? हाँ, पूछिए। इंशाअल्लाह मैं तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगी। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्या पूरी दुनिया के लोगों को तन्हा अल्लाह ताला ही ने पैदा किया? जी हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को तन्हा अल्लाह ही ने पैदा किया। क्या ये दुनिया खुद ब खुद बनी है? नहीं, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़ी बड़ी दरिया किसने बनाई? आसमान, जमीन, चांद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया अल्लाह ताला ही ने बनाए। क्या अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कब से और कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्या अल्लाह ताला के कोई माँ बाप है? नहीं, अल्लाह ताला के माँ बाप नहीं है। क्या अल्लाह ताला के कोई बीवी बच्चे है? नहीं, अल्लाह ताला के बीवी बच्चे नहीं है। क्या अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी है? नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। क्या मखलूक की तरह अल्लाह ताला की शक्ल सूरत है? नहीं, अल्लाह ताला शक्ल सूरत से पाक है। क्या अल्लाह ताला खाता पीता और सोता है? नहीं, अल्लाह ताला को खाने पीने और सोने की जरूरत नहीं। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। हमें हमारे माँ बाप पूरी दुनिया को रोजी कौन देता है? हमें हमारे माँ बाप और पूरी दुनिया को रोजी अल्लाह ताला देता है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत कौन देता है? जिंदगी, मौत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है। क्या अल्लाह ताला हर चीज देखता है और हर बात सुनता है? जी हाँ, अल्लाह ताला हर चीज देखता है और हर बात सुनता है। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए। माशाल्लाह, आपने तो ये सारे सवालात के जवाब बहुत अच्छे दिए। आपने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने मोहल्ले के मकतब में बाजी से सीखी। इंशाल्लाह मैं भी रोजाना मकतब आने का फिक्र करूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे फरिश्तों के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप उसके जवाब दोगी? हाँ, पूछिए। इंशाअल्लाह मैं सवालत के जवाब देने की कोशिश करूंगी। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, जिन्हें मलाइका भी कहते हैं। क्या फरिश्ते खाने पीने के मोहताज है? नहीं, फरिश्ते खाने पीने के मोहताज नहीं है। क्या फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं? नहीं, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या ताकत दे रखी है? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुश्किल काम करने की ताकत दे रखी है। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार है, उनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। चार मशहूर फरिश्ते के नाम बताओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह की किताबें और पैगामत को रसूलों तक पहुंचाते थे। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम जिम्मेदारी बरसाने का और मखलूक को रोजी पहुंचाने का काम है। हजरत इजराफिल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम का काम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का काम मखलूक की जान निकालना है, जिन्हें मलकुल मौत भी कहते हैं। आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आमल लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। आफतों और बलाओं से इंसानों की हिफाजत करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्तों का हाफिजा कहते हैं। माशाल्लाह, आपने तो ये सारे सवाल के जवाब बहुत अच्छे से दिए। आपने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये सारा इल्म अपने मोहल्ले के मकतब के बाजी से सीखी। इंशाल्लाह मैं भी रोजाना मकतब आने की कोशिश करूंगी। अस्सलामु अलैकुम व
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल ये कोई बच्चा अगर सूरह फातिहा सुना रहा है, कोई दुरूद शरीफ सुना रहा है, कोई दुआए मासूरा सुना रहा है, बच्चियों ने भी नमाज़ों के बारे में पूरी तफसीलात बताई कि कौन सी नमाज में कितनी रकातें हैं और रकातों की क्या नौइयत है। जैसे फजर की नमाज में 4 रकातें हैं तो 2 रकात उसमें सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रकात फ़र्ज है। तो ये हम लोग को भी मालूम नहीं अक्सर, लेकिन बच्चों ने ये इल्म दीन मकतब में हासिल किया। अल्लाह इनके इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अब एक मुकालमा रह गया है जो आयशा, अदीबा और अक्सा ये आएंगे इंशाअल्लाह और आपके सामने हदीसें पढ़कर सुनाएंगे। हदीस नंबर 21 से 25 तक। आयशा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 21, ईमानियात पर इज़ा स्ताअनता फस्तईन बिल्लाह। जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मदद मांगो। हदीस नंबर 22, इबादत पर खैरुकुम मन तअल्लम कुरआन व अल्लमहु। तर्जुमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 23, रात पर अत्ताइयु सदूकुल आमीन मान नबी व सिद्दीकीन व शुहादा। तर्जुमा, सच्चा और लानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहादा के साथ होगा। हदीस नंबर 24, ला शरत पर ला तुसब्बन्ना अहदन। तर्जुमा, हरगिज़ किसी को भी गाली मत दो। हदीस नंबर 25, अखलाकियात पर अस्सखियु करीबुन मिनल्लाहि करीबुन मिनल जन्नति। तर्जुमा, सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है। हदीस नंबर 26, ईमानियात पर इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। तर्जुमा, तुम जहाँ कहे रहो अल्लाह से मदद मांगते रहो, डरते रहो। हदीस नंबर 28, इबादत पर अद्दुआ खुल इबादती। तर्जुमा, दुआ इबादत का मर्ज़ है। हदीस नंबर 28, मुआमलात पर इय्याकुम व कसरतल हिल्फी फिल बै'i। तर्जुमा, खरीद व फरोख्त में ज़्यादा किस्में खाने से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बहुत ही मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब अशरफी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। ऐसे ही जिनकी क़ियादत
क़ियादत में ज़ेरे क़ियादत है हमारा ये प्रोग्राम और हमारा सब निज़ाम। इरफान भाई सैयद जो संपर्क प्रमुख है शिरूर लोकसभा के, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टेज पे तशरीफ़ फरमा होंगे। हम तमाम ही मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अल्लाह ताला सबके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जो बच्चे बचे हैं 2-4 बच्चे, अब उनका इंशाअल्लाह प्रोग्राम लेंगे। उसके बाद गुलपोशी का नज़म रहेगा और जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। उसके बाद जो हमारे मुकर्रर खुसूसी हैं इंशाअल्लाह उनकी बात होगी, फिर दुआ होगी। उसके बाद खाने का नज़म रहेगा, आप हजरात खाना खा के तशरीफ़ ले जाए। बच्चों को थोड़ा नीचे भेज दो ना, वो बेटा तुम नीचे चल जाओ। हाफिज़ साहब पढ़ इसमें अलीना मौलाना फेरोज साहब बच्चे गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओ। अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे मेरे। हमारे जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं इरफान भाई सैयद, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि हमारी दावत पर हमारे दरमियान में मौजूद हम सब के नेते, कामगार नेते जनाब इरफान भाई सैयद हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं मुफ्ती साहब की जानिब से और उनके तमाम रफ़ाक़ा की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इरफान भाई का कहना है कि उनके पास वक्त कम है और किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, बहुत सारी मसरूफियात है। तो इरफान भाई की गुलपोशी करके हम फिर दूसरे प्रोग्राम को लग सकते हैं। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। हाजी अनीस साहब जहां भी हों, हाजी अनीस साहब से गुजारिश है। हाजी अयूब साहब है, सादिक भाई है, सद्दाम भाई है, हकीम पठान है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन साहब का इस्तकबाल जनाब इरफान भाई सैयद के हाथों हो रहा है। इंजीनियर साहब ऊपर आ जाओ। सलामुअलैकुम। बाकी लोग बैठ जाए, फिर बाकी लोग बैठ जाए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज्यादा चांद
गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएंगी उस पर हटाना भूल जाओगे, नजर जम जाएंगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हाजी अनीस साहब की जानिब से और बाकी अहबाब की जानिब से इनाम लेते जा बेटा। मुजम्मिल भाई है, शाहरुख भाई है। मुजम्मिल भाई, शाहरुख भाई, इनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और भाई का इस्तकबाल करें। है क्या मजमे में? मुजम्मिल भाई, शाहरुख भाई, इम्तियाज़ भाई, जिन्होंने इलियास भाई, जिन्होंने ये पूरा जलसे का निज़ाम संभाले माशाअल्लाह। इम्तियाज़ भाई कहाँ है? इलियास भाई जल्दी तशरीफ लाए जरा। जी, आम्हा सर्वांचे लाडके नेते इरफान भाई सय्यद या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतो आपण 2 शब्द बोलावे। जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज ब्राइट इंग्लिश स्कूल इनके जानिब से और मकतब के बच्चों का जो प्रोग्राम रखा गया है, ख़ास तौर पे उस प्रोग्राम के लिए मुफ्ती गयासुद्दीन साहब इशाती, मोहम्मदीन मदरसा अल हसनैन गेवराई बीड से आए हुए। मैं आपका पिंपरी चिंचवड़ शहर में पहले तो स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे स्टेज पे सभी मुफ्ती, मौलाना, मेरे सब भाई और आए हुए सभी मदरसे के लिए जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप रहेंगे, उनका सबका इस्तेमाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मौलाना बहुत खुशी होती है कि जब अपने बच्चे वो कौन से भी इसके रहे कि उनको हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छे स्कूल में जाना चाहिए और उसने अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे मुफ्ती ज़मीर साहब ने बताया है कि हम लोग ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से तो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग एजुकेशन के साथ दीनी तालीम भी दे रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आगे जाने के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो तब उनके पास एजुकेशन और दीनी तालीम दोनों साथ में होती है। मैंने मुफ्ती ज़मीर साहब से अभी देखा कि उन्होंने घर के ऊपर स्कूल चलाया है, स्कूल चालू किया है। मेरी उनसे सिलसिले में बात भी हुई। मैंने उनको ये बात आज मैंने उनको बोला था कि मैं उसमें करूँगा, लेकिन मैं अभी आप सबके सामने बोलता हूँ कि इसके आगे आपको बच्चों को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। हम लोग जिस नेता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस नेता का
काम आप सबने देखा है। 2-2.25 साल हमारे जो नेता हैं वो एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनके काम करने का आपने सबने टाइम देखा है, कितने देर काम करते हैं। और उनके पास ऐसा कोई कुछ ये नहीं है कि आप कौन से कास्ट से हो और कौन से कास्ट से नहीं है। अगर वैसा रहता तो आज इरफान सैयद शिवसेना का महाराष्ट्र का डिप्यूटी लीडर नहीं रहता था, शिवसेना का उपनेता नहीं रहता। वैसी कुछ चीज नहीं है। आपको कभी भी किसी भी चीज का आज देखा जाएगा तो एजुकेशन भी हम लोग के पास ही है। एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे साहब है, उनके पास से भी आपको कुछ बाकी के परमिशंस लगेंगे तो उस टाइम पे भी आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ खुद आऊँगा। अभी आप 3 क्लासरूम में क्लास चला रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग इधर अच्छी जगह देख के, जिस हिसाब से कितनी हम लोग को जगह मिलती है और अच्छे से अच्छा एजुकेशन हम लोग बच्चों को देंगे। क्योंकि आज आप सब लोग को ये बोलने में बहुत खुशी होती है। मेरा तो मुफ्ती साहब बॉर्न एंड बॉटम में इधर का ही हूँ, मुझे हिंदी से अच्छा मराठी में भी बात करने आता है। लेकिन अभी आप लोग सब लोग हैं इसके लिए मैं हिंदी में, लेकिन बाकी सब लोग तो इधर मेरे सब कामगार हैं, हकीम भाई है, सोमा है, बाकी सब लोग हम लोग मेरे यूनियन में वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज देखा जाएगा तो पिंपरी चिंचवड पूना अब तक सिर्फ एजुकेशन हब बोल के बोला जाता था, लेकिन अभी पिंपरी चिंचवड पूना को एजुकेशन हब के साथ आप देखा जाएगा इंडस्ट्री बहुत इसमें आ रही है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बहुत इसमें आ रहे हैं। मतलब हमारे बच्चे अगर इधर से पढ़ाई करेंगे तो उनको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम लोग को इधर ही मिलेगा। लेकिन जिंदगी में सबसे अहम चीज जो है वो एजुकेशन है। आज देखा जाएगा कि आप हम लोग सब मौलाना के आगे जाते नहीं है। मेरी एक बात हमेशा मौलाना को रहती है कि हम आपके पीछे रहेंगे, हम लोग बाकी सब चीज में हम लोग आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन जब कुछ चीज आती है तो हम लोग आपके पीछे ही रह के हम लोग काम करेंगे। हमेशा से मेरा ये रहा है। मैं मौलाना गफ्फार को भी हमेशा बोलते रहता हूँ कि मौलाना गफ्फार भी हमेशा सब सोशल चीज में हमेशा आगे रहते हैं। आज मौलाना गफ्फार है, बाकी सब लोग हैं, मौलाना इसराइल है, आप लोग एजुकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आने वाले कल के बच्चों को नया बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यही कल अपने जिले के, अपने स्टेट के, अपने देश का यही नाम रोशन करेंगे। इसमें से कोई ना कोई अच्छा बच्चा कोई ना कोई सेक्टर में जाएगा, जो चीज उनको पसंद है, जो चीज उनको अच्छा लगेगा उसमें जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा तालीम से, दीनी तालीम और एजुकेशन दोनों के साथ अगर जाएगा तो वाकई में कभी भी किसी चीज में अनसक्सेस नहीं होगा। आज आप सबने मुझे इधर बुलाया, हम लोग का सबका इस्तेमाल किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जोरदार तालियां बजा भाई के लिए, जोरदार। बच्चे सब बैठ जाए, ध्यान से सुने, मस्ती ना कर, बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, मैं आपसे हमारे नबी के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी के दादी का नाम क्या है? हमारे नबी के दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी के
नबी के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी के नाना का नाम वहब बिन अब्द मुनाफे। हमारे नबी के नानी का नाम क्या है? हमारे नबी के नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी कब पैदा हुए? हमारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी की कितनी बेटियां थी? हमारे नबी की 4 बेटियां थी। उनके नाम बताओ। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हमारे नबी के कितने बेटे थे? हमारे नबी के 3 बेटे थे। उनके नाम बताओ। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अरे बहन, आपने तो ये सब सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। आपने ये सब इल्म कहाँ से हासिल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये सब इल्म अपने मोहल्ले के मकतब में मुफ्ती साहब से सीखी। इंशाअल्लाह मैं भी मकतब में आने की फिक्र करूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सादिक पठान साहब, इनकी तरफ से बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसे हाजी अनीस पठान साहब, इन्होंने भी बच्चों को इनाम से नवाजा। अल्लाह बेइंतहा कबूल। बड़ों के लिए ससुराल और छोटी के लिए ननियाल दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा, तो आप नानी के घर गई थी, तभी तो खूब मोटी ताजी नजर आ रही हो। लगता है नाना की सारी कमाई तुम ही खा रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे नाना बहुत कंजूस है, इसलिए तुम बहुत दुबली और पतली नजर आ रही हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारे नजरे बद से बचाए। अच्छा बहन, जाने दो, तुम तो नाराज हो गई हो। जरा ये तो बताओ, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अरे बहन, मैं वहाँ पर स्कूल भी पढ़ती हूँ और हमारी बस्ती में मकतब भी चलता है, उसमें मैं हर रोज पाबंदी से जाती हूँ। हमारे मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं। आपके मौलाना साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे मौलाना साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की इज्जत कर रहेगा। मेरी बहन, जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा, वो गुनाह इंसानों पर जुल्म करना है। जुल्म का बदला इस दुनिया में ही मिलकर रहेगा। मेरी बहन, वो कौन से 2 आवाजें हैं जिस पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? मेरी बहन, नंबर 1 खुशी के वक्त खूब नाच गाना करना, नंबर 2 मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। फिर खुशी और गम के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे बहन, अगर अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और अगर कोई मुसीबत वगैरह आए तो उस पर सब्र करे। यह हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। अच्छा, आखिर एक बात और
बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने इल्म की फजीलत पर बयान पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से यह दुआ मांगे कि ए मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म एक मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह से तो सिर्फ इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। इल्म आलिम और जाहिल हरगिज बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालात में मौत आए कि वो इंसान इस्लाम को जिंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो जन्नत में उसकी और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा और मेरे दीनी भाइयों, आज के इस दीनी जलसे में मेरी तकरीर का मौजूद मौत किया है। अभी मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत तिलावत किया है जिसका तर्जुमा है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत से मालूम हुआ है कि हर जानदार को मौत जरूर आएगी। मौत से कोई भी नहीं बच सकता। मौत हर एक के पास आती है, कभी दबे पाँव आती है, कभी ऐलान करके आती है। मौत का कड़वा घूंट हर एक को पीना पड़ता है। मौत के आगे किसी की भी जबरदस्ती नहीं चल सकती। मौत हर किसी के पास आती है। बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, छोटा हो या बड़ा, महल में जिंदगी गुजारने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला, या जंगल में रहने वाला हो या आबादी में, आलिम हो या जाहिल, पागल हो या अक्लमंद, कमजोर हो या ताकतवर, मौत किसी को नहीं छोड़ती। इसी बात का अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐनमा तकुन्नु युद्रिकुमुल मौत वल कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी, अगर छे तुम मजबूत किलों में रहो। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं, आज वो कल हमारी बारी है। मोहतरम हज़रात, जब सारी दुनिया की तरह हमको भी एक दिन मरना है और इस दुनिया को छोड़ना है, और हर इंसान की तरह हमारा भी मौत का वक्त मुकर्रर है, तो हमें चाहिए कि दुनिया की चीजों और इसके महफिलों में दिल ना लगाए, क्योंकि दुनिया की ये रंगीनी सिर्फ एक धोखा है। इस धोखे में आने वाला ही हकीकत में अक्लमंद और समझदार है। वो मौत को हमेशा याद रखते हैं और दुनिया के इश्क व इशरत में नहीं खोते हैं। और जो लोग दुनिया के महफिल और दुनिया की चीजों में खोए गए हैं, उनसे बढ़कर कोई नादान और नासमझ नहीं। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में एक शायर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तकरीर, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात के सामने पेश की। मौत की याद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी याद हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान
सरी, इन्होंने भी 200 रुपये बच्चों को इनाम दिया है। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अब हमारे सलीम भाई के बच्चे वो थोड़ी सी तिलावत पेश करेंगे आपके सामने, उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा इस्तेकबाल का प्रोग्राम होगा और फिर बातचीत होगी। असल में हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है, जवानी को बुढ़ापे का सहारा बन के रहना है। बड़े ही शौक से माँ ने हमें पाला है बचपन में, बड़े ही शौक से माँ ने हमें पाला है बचपन में, हमें उस माँ की नजरों का नजारा बन के रहना है, हमें उस माँ की नजरों का नजारा बन के रहना है, हमें माँ बाप की आँखों का तारा बन के रहना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। महबूब भाई शेख, गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और वक्त भी बहुत कम बचा। नाम लिया जा रहा है, बिला तकल्लुफ वो स्टेज पे आए और इस्तिकबाल को भाई ये हदिया है, इसका इनकार न करें। महबूब भाई, अमीन पठान, आमिर पठान साहब, हारून भाई मुलानी, हाजी निसार साहब नारायण गांव, हाजी मोहम्मद बशीर कुरैशी नारायण गांव, हाजी सिद्दीक साहब, हाजी मुन्ना साहब, आसिफ पठान साहब, हाजी अयूब पठान साहब, सादिक पठान साहब, हमारे फिरोज भाई सीए के वालिद साहब, वजीर चाचा, और फिरोज भाई से भी गुजारिश है कि वो भी आए, इस्तेकबाल उनका भी होगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही मुमताज भाई मंसूरी, समीर भाई पठान, इरफान भाई कालेवाड़ी के जो आए थे अभी उनका इस्तेकबाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सद्दाम भाई, ख्वाजा भाई शेख, मोहसिन भाई थोरपे, अब्दुल अजीम भाई पठान जो वाड़ी पे रहते हैं, गौस भाई शेख, गुड्डू भाई, तैयब भाई जो तैयब सर हैं हमारे फौजी रिटायर है, उनसे गुजारिश है कि वो भी आए, उनका भी इस्तेकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही अब्दुल हमीद भाई है जो फौजी रिटायर है, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए, उनका भी इस्तेकबाल होगा इंशाअल्लाह। रशीद अहमद शेख दारूर वाले सद्दाम भाई के अब्बा, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाए और इस्तेकबाल को कबूल फरमाए, हदिये को कबूल फरमाए। ख्वाजा भाई सैयद से भी गुजारिश है। मशाक भाई मुल्ला, इनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए। इम्तियाज भाई पटेल,
सद्दाम भाई शेख, शाकिर पठान साहब, जिनका नाम लिया जा रहा है भाई वो बिला तकल्लुफ तशरीफ लाए और अपना हदिया कबूल फरमा ले। इंतु भाई पटेल, सैफ खान, राजू सैयद, अमीन खान, सलीम पटेल, साबिर भाई, शाहिद कुरैशी, अमीर भाई शेख साहब, आदिल शेख भाई, इनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए। सोहेल भाई पटेल, मोहम्मद भाई फौजदार, महबूब भाई अत्तार, नईम भाई जो हकीम भाई के साथ उनके इसमें काम को है, उनके साथ में माथाडी में, उनसे भी गुजारिश है नईम भाई से कि वो भी तशरीफ लाए। ऐसे ही हाशिम भाई शेख, आरिफ भाई ट्रांसपोर्ट वाले, शफीक भाई सैयद, शहबाज भाई कुरैशी, भाई जिनका नाम लिया जा रहा है वो बिला तकल्लुफ आए और अपना हदिया कबूल फरमा ले। हमारे नारायण गांव से जितने साथी आए हैं उनसे भी गुजारिश है वो स्टेज पे आए। जमीर भाई पारगांव, उलमाए कराम का भी इस्तेकबाल होगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही हमारे भोसरी MIDC पुलिस स्टेशन से जो सोनोने सर आए हैं, तानाजी सोनोने, उनसे गुजारिश है कि वो भी आए, उनका भी इस्तेकबाल करेंगे। और उनके साथ जो पुलिस अधिकारी है हिंगड़े साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आए। और बाकी जितने हैं पुलिस स्टाफ के, उन तमाम ही से गुजारिश है कि वो भी आए, विनंती है वो भी आए और इस्तेकबाल को कबूल फरमाए। फकीर भाई शेख, इनसे भी गुजारिश है कि वो आए। फकीर भाई शेख, मुजम्मिल भाई आइए, तशरीफ लाइए। जो हमारे भोसरी MIDC पुलिस स्टेशन से आए हैं उनसे सबसे दरखास्त है कि वो आए, उनका भी तैयब भाई, अब्दुल हमीद भाई, आप आ जाइए। हमारे हाजी हुसैन साहब, इनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए, उनका भी इस्तेकबाल होगा इंशाअल्लाह। हाजी हुसैन साहब, और देखो हमारा दिल तो चाहता है कि हम आप तमाम का इस्तेकबाल करें, लेकिन वक्त इतना है भी नहीं है और उतना बजट भी नहीं है कि हम आप सबका इस्तेकबाल करें। अल्लाह उस